नमस्ते, ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिवोशनल डिवाइन पावर में। मैं स्वाति शर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक ऐसी सच्ची मोटिवेशनल प्रेरणादायक स्टोरी जो आपको निराशा के भंवर से, नेगेटिविटी के भंवर से बाहर निकालने में मदद करेगी और आपके अंदर हिम्मत, जज्बा, जोश का संचार करेगी। जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम स्वयं को परेशानियों से घिरा पाते हैं। ऐसे में किसी के बोले गए प्रेरक शब्द या सुनी गई प्रेरणादायक कहानियाँ, इंस्पिरेशनल स्टोरी हमें उन परेशानियों से बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं, हमारे अंदर सकारात्मकता भर देती हैं, पॉजिटिविटी भर देती हैं। तो आइए बढ़ते हैं बिना समय गंवाए सच्ची कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी है महाभारत के समय की। एक बार श्री कृष्ण और बलराम किसी एक जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया था और सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए श्री कृष्ण बोले, बलराम, हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। सुबह होते ही हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलेंगे। बलराम बोले, पर इस जंगल में हमें तो खतरा हो सकता है, यहाँ सोना उचित नहीं होगा, हमें जाकर ही रात बितानी होगी। तब कृष्ण ने सुझाव दिया, अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ और तब तक तुम पहरा देते रहो, और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तो तुम मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दे दूंगा और तुम सो जाना। बलराम तैयार हो गए, बोले, ठीक है। कृष्ण को कुछ ही पलों में गहरी नींद आ गई और तभी बलराम को एक भयानक आकृति नजर आती है। वो आकृति उनकी ओर आती है, बढ़ती हुई नजर आती है उनको। वो कोई आकृति नॉर्मल किसी इंसान की नहीं थी, वो किसी राक्षस की आकृति थी। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम को बुरी तरह से डरा दिया। जब बलराम बुरी तरह से डर गए तो इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार छोटा हो गया और राक्षस का और विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और फिर से बलराम डर से कांप उठे। अब बलराम और भी सिकुड़ गए और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आते देख जोर से चीख पड़े, कृष्णा कृष्णा, और चीखते ही वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की चीख सुनकर तभी कृष्ण उठे और बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए होंगे और सोने से पहले उन्हें आवाज दे दी, शायद वो यहाँ सो रहे हैं। अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी नहीं घबराए और बोले, बताओ, तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? इस बार कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार छोटा हो गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डरा नहीं। घबराहट में वह राक्षस फिर से चीखा, फिर से जोर से चिल्लाया। इस बार भी कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और भी बढ़ गया और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से जोर से चीखा और कृष्ण मुस्कुरा उठे और बोले, बताओ तो, क्या चाहिए तुम्हें? फिर क्या था, राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांधकर रख लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होकर बोले, पता है कल रात को क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। तभी रुको रुको, बलराम को बीच में ही टोकते हुए कृष्ण ने अपनी धोती में बंधा राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? बलराम बोले, हाँ, ये तो वही है। कल जब मैंने इसे देखा था तब तो ये बहुत बड़ा था, आज ये इतना छोटा कैसे हो गया? बलराम को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उस चीज का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित करने लगते हो। दोस्तों, ये राक्षस दरअसल हमारी जिंदगी में आने वाली हमारी चुनौतियां हैं। अगर हम इन चुनौतियों को टालते रहेंगे तो ये और बड़ी होती नजर आएंगी और बड़ी हो जाएंगी। आखिर में ये हमें कंट्रोल करने लग जाती हैं। इसलिए हमें इन
इनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए ताकि हम उन पर काबू पा सकें। इस प्रकार हमारी परेशानियां, हमारा साहस, हमारी हिम्मत के सामने छोटी हो जाएंगी और हम आसानी से सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप अपनी हिम्मत और मेहनत, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और इसी तरह से हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेक केयर ऑल। ओम नमः शिवाय।